आज गोल्ड और सिल्वर की अगर चाल अगर आप देखें तो यहाँ पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। गोल्ड में हल्की नरमी है, वहीं चांदी बिल्कुल सपाट है 81,000 के आसपास। लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो गोल्ड और सिल्वर के लिए काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। लेकिन आज के सत्र में क्या कुछ होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ चार मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। किशोर नाड़ने हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। और आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे, राहिल शेख होंगे, जिनसे हम शुगर सेक्टर का आउटलुक जानेंगे। ये इथेनॉल कीमतों में जो सरकार की बढ़ोतरी की योजना है उसका क्या कुछ फ़ायदा मिलों को होगा या मिलों के लिए कुछ और फायदे की खबर है। साथ ही मसालों पर आउटलुक देने के लिए हमारे साथ महावीर गुप्ता होंगे श्री फालूदी ट्रेडर से, उनसे हम जीरा और धनिया इन दोनों काउंटर पर खास तौर पे राय जानेंगे। लेकिन शुरुआत गोल्ड के साथ करते हैं, क्योंकि गोल्ड को लेकर जिस तरह के पीपीआई के नंबर थे, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के नंबर यूएस में आए हैं, वो काफ़ी सपोर्टिव दिख रहे हैं। आज यूएस में सीपीआई के नंबर आने वाले हैं जिस पर बाजार की नज़र रहेगी। लेकिन अब बाजार पूरी तरह से मान चुका है कि सितंबर में ब्याज दरों में कटौती होगी। कितनी कटौती होगी इसको लेकर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ज़रूर होगी। किशोर सर, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। आई थिंक गोल्ड सिल्वर अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग का माहौल बन रहा है, बट मुझे लगता है कि फंडामेंटली अभी भी तेजी इसके लिए चालू है। और जैसा जो मार्केट जो रेट कटौती के बाद आप वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई है, मैं वापस से आपके पास आऊंगा फिर से कि हाँ आप कंटिन्यू कीजिए। अब ऑडियो सही आ रहा है सर। हाँ, पहले मार्केट जो है करीब करीब 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का हो रहा है। वापस से हम रिकनेक्ट करेंगे आपको और आपकी राय लेंगे। वंदना जी, आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या है? विश्वान जी, ओवरऑल जो ट्रेंड है यहाँ पे बिल्कुल सारे ट्रिगर्स पॉजिटिव साइड में ही है। और 50 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट तक की भी बात यहाँ पे हो रही है। तो और 50 बेसिस पॉइंट लगभग यहाँ पे डिस्काउंटेड है मार्केट में। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम भी यहाँ पे बढ़ सकता है और एज पे है कमोडिटी मार्केट ईरान और इजराइल को लेके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो यहाँ पे अपसाइड रहेगा। आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक सेफ हेवन बाइंग जो है वो डॉलर इंडेक्स में भी यहाँ पे आ रही है, जिसकी वजह से एक पॉज आता हुआ देख रहे हैं। और गोल्ड और सिल्वर में एक और चीज है विश्वान जी, सिल्वर हमारे यहाँ थोड़ा सा डिकपल हो गया है। ये अलाइन होना चाहिए कॉमिक्स के साथ, क्योंकि कॉमिक्स में गिरावट है और यहाँ बिल्कुल रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो मैं मेन ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगी, लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कॉमिक्स में भी यहाँ पे फॉल है। तो गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए 70,575 के करीब। 70,300 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 70,700 के करीब का। और करीब करीब अगर हम सिल्वर में भी ये कॉल यहाँ पे मान ले, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में 81,200 के करीब सेलिंग करनी चाहिए। 80,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 81,400 का। और ये प्योर इंट्राडे कॉल्स है, कल मार्केट क्लोज है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पोजीशन को क्लोज करके जाना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे हो सकता है कि हम यहाँ पे वाइल्ड मूवमेंट आता हुआ देखें कमोडिटी में। तो आप यहाँ इस कॉल को कैरी नहीं कीजिएगा। गोल्ड में बिकवाली की सलाह है 70,575 पे, 70,300 के टारगेट के लिए यहाँ पर बेच के जाए। दिनेश जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? चांदी को देखिए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी अब दिख रही है। 81,300 के ऊपर चांदी चली जा चुकी है और गोल्ड सुस्त है 70,590 के आसपास। क्या करना चाहिए करेंट लेवल पे दोनों ही काउंटर में? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड अगर हम देखते हैं तो ऊपर से 4,000 रुपए घटा और नीचे से भी 4,000 रुपए बढ़ा, मतलब एक मिड लेवल पर खड़ा है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगता है मुझे सिल्वर के मुकाबले। और इंटरनेशनल मार्केट भी अगर देखते हैं तो $2,500 के ऊपर फ्यूचर्स अभी भी ट्रेड कर रहा है। और मुझे लगता है आज या कल या मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक के हमें गोल्ड में एक अच्छे लेवल देखने मिल सकते हैं। 70,500 के आसपास का बढ़िया लेवल है इंट्राडे में बाय करने के हिसाब से। मुझे लगता है फ्राइडे तक के हमें 71,300 71,500 के लेवल्स हमें बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। और नीचे डाउन साइड मुझे लगता है कि 70,280 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, जो करंट मौजूदा स्तर पर है। यहां पर भी आप बाय कर सकते हैं। सिल्वर मुझे आज थोड़ी सुस्त लगती है, भली अभी थोड़ी सी बड़ी है, पर मुझे लगता है कि 80,500 और 81,600 यह दायरा अभी हाल फिलहाल मेंटेन करेगा आज के दिन के लिए। लेकिन 81,000 के लेवल के अंदर कोई भी लेवल अगर आती है तो मुझे लगता है वो बाय करना चाहिए। 82,500 फ्राइडे या मंडे तक हमें देखने मिल सकता है और 80,300 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके,
तो इसको कैरी कर ले, क्योंकि आज सीपीआई डेटा है, वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। ये जो स्टॉप लॉस आपने गोल्ड और सिल्वर के लिए दिए हैं, उस स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें फ्राइडे तक के लिए दिनेश जी। विषम मोहन जी, तो एवरीडे कुछ ना कुछ आते रहेगा। कल पीपीआई था, आज सीपीआई है, फिर फेड की मीटिंग्स आएगी। इस को लेकर टेक्निकली जब हम देखते हैं चीजों को, तो वो लेवल्स के हिसाब से हम बाय सेल कर सकते हैं। रिस्क लेना ही पड़ेगा, मुझे लगता है दोनों ट्रेड कैरी ओवर करनी चाहिए। तो ये फ्राइडे तक की राय है, जो टारगेट आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं दिनेश जी की राय। गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की राय यहां पर आ रही है। जो भी ट्रेड करे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे, ये हमारी तरफ से आपके लिए सलाह है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। प्रथमेश जी आप बताइए, आप क्या करेंगे, ये भी बता दीजिए, इंट्राडे के लिए कॉल है या 2-3 दिनों की कॉल है? आज के लिए है विश्वमोहन जी ये कॉल, और क्लियरली गोल्ड और सिल्वर में पॉसिबिलिटी अगर आज के लिए कुछ करना है तो सेल ही करेंगे। 70,620 के आसपास गोल्ड अक्टूबर वायदा जो सेल करना चाहिए। 70,700 का छोटा स्टॉप लॉस रखे, नीचे में 70,420 का टारगेट रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में सितंबर वायदा 81,500 के करीब बेचे, 81,900 का स्टॉप लगाया, टारगेट 80,500 के लिए रखे। तो यहाँ पर प्रथमेश जी को भी लग रहा है कि बेच कर जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये वंदना जी और प्रथमेश जी की जो कॉल है वो आज के लिए, इंट्राडे के लिए इसे कैरी नहीं करना है, और दिनेश जी फ्राइडे तक के लिए वो टारगेट दे रहे हैं, तो याद रखिएगा वो उनकी बाई की कॉल है और इन दोनों की सेल की कॉल है। कच्चे तेल की चाल देखते हैं तो कच्चे तेल में आज हल्की तेजी दिख रही है, 81 के ऊपर है, लेकिन धीरे धीरे हफ्ते भर में अगर आप देखें तो 5% तक दाम बढ़ चुके हैं। WTI क्रूड 4% और ब्रेंट में 5% की तेजी आ चुकी है। यूएस में क्रूड का स्टॉक कम हुआ है, वो भी 52 लाख बैरल, जो एपीआई की रिपोर्ट आई है। हालांकि EIA के डेटा के बाद और स्थिति क्लियर होगी। वरना जी क्या करें, क्रूड में किस तरह की कॉल है? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि क्रूड में बाय की साइड यहाँ पे रहना चाहिए, और एपीआई का स्टॉक जो आया है वो बता रहा है कि यहाँ पे इन्वेंट्री फिर से घट के आएगी। 70% एक्यूरेसी उससे ज्यादा होती है एपीआई की, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग साइड में जाना चाहिए। अपना इन्फ्लेशन डेटा भी कंट्रोल में ही रहेगा, तो 6625 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 6675 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6600 का। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़ा सा यहाँ पे अगर डीप होता है तो इस बार ईरान इन्वॉल्व है, क्योंकि तो मुझे लग रहा है कि $80 जा सकता है क्रूड, और अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी रही तो ऊपर में फिर से हम $82 का लेवल आता हुआ क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। यानी तेजी की पोजीशन के साथ ही रहना चाहिए, आपको ऐसा कहना है। और हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से उम्मीद थी कि ईरान कुछ रिटेलिएटरी एक्शन ना ले, लेकिन अभी तक ईरान उसके लिए तैयार नहीं है, इसलिए चिंता बनी हुई है। तो बेहतर होगा कि क्रूड में तेजी की पोजीशन के साथ ही जाए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करे। ये वंदना जी की राय है। किशोर सर, आप सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पे अपनी बात पूरी करें, फिर कच्चे तेल पर बताइए। विश्वमोहन, आई थिंक गोल्ड सिल्वर में अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट ये साल के लिए डिस्काउंट करके चल रहे थे। हालांकि काफी लोग एक्चुअली एक ही रेट कट मान के चल रहे थे, बट उस एक्सपेक्टेशंस में काफी बदलाव आया है। अभी प्रॉबेबली 2 रेट कट आपको शायद हो जाएगा, और प्रॉब्ली उसमें 50 बेसिस पॉइंट का जो है उससे शायद 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट का कट हो सकता है ये पूरा कैलेंडर ईयर में। तो उस रीप्राइसिंग को लेकर एक्चुअली गोल्ड वापस नया हाई के नजदीक चला गया है, और सो ये जो ट्रेंड है वो चालू रहेगा। एंड अगर इन्फ्लेशनरी नंबर्स अगर इवन कमजोर आते जाएगा तो वो पॉजिटिव न्यूज माना जाएगा। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बिकवाली का मोड में नहीं हूँ। हालांकि मैंने सुना था बाकी सम ऑफ द एनालिस्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का सलाह दे रहे हैं। यस, प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है, बट मैं थोड़ा सा नीचे में 70,500 के आसपास अगर आता है तो वहां पे मैं खरीदारी करके चलना पसंद करूंगा। सिल्वर में भी एनीथिंग क्लोज टू 81,000 मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। सिल्वर में 82,500 तक अपसाइड है। गोल्ड में 70,900 71,000 के आसपास तक भी आपको जगह है। और ये जो टारगेट दे रहे हैं आप, वो क्या पूरे हफ्ते के लिए, फ्राइडे तक के लिए, आज के लिए है सर? ये वो शॉर्ट टर्म के लिए दे रहे हैं, आजकल के लिए। बट अगर अगर हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स अभी भी सिल्वर का ₹1,00,000 के ऊपर का टारगेट्स है, और हम $2650 जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में जो सिल्वर गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच विल टेक यू टू अराउंड 74,500 75,000 के आसपास। ओके, तो यानी 2 कॉल यहाँ पर जो सेल कॉल आ रही है वो सिर्फ इंट्राडे के लिए, शाम के बाद उसे कैरी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और किशोर सर और दिनेश जी, इन दोनों की जो कॉल है इसे आप कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की ये कॉल है, लेकिन दोनों 71,000 के तक का टारगेट गोल्ड में, और ऊपर में चांदी के लिए भी 82,000 के आसपास तक का टारगेट दे रहा है। चलिए अब
क्रूड की बात कर रहे थे, क्रूड में क्या किशोर सर क्या करना चाहिए कि जिस तरह का माहौल है, जियोपॉलिटिकल माहौल है, कभी भी किसी भी दिन ईरान के तरफ से कुछ खबरें आ सकती है, यूक्रेन जिस तरह से बढ़ा है रूस की तरफ, तो ये चिंता तो है। तो क्या कच्चे तेल में आपको भी लगता है कि तेजी की पोजीशन में ही रहनी चाहिए? विश्वान, हालांकि क्रूड में 3 एंगल्स है। एक है जियोपॉलिटिक्स, आपने बोला है कि ईरान, इजराइल, हमास का जो एंगल है, वहां पे जो रिस्क प्रीमियम बिल्ड हुआ था रिसेंटली, बट वो वापस कटते हुए नजर आ रहे हैं। रिस्क प्रीमियम जो है धीरे धीरे कट रहा है। सेकंड इज कि डिमांड कंसर्न्स, एक्चुअली फंडामेंटली डिमांड बहुत वीक है। चाइना का भी डिमांड वीक है, यूएस का भी डिमांड वीक है। थोड़ा बहुत उसका स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स वापस बढ़ रहे थे, उसका डिमांड थोड़ा चल रहा था, अदरवाइज डिमांड कमजोर है। और तीसरा चीज है कि आपको इकोनॉमिकल कंसर्न कि भाई रेट कट होगा, अगर डॉलर डिप्रिशिएट हो जाएगा तो जो कमोडिटीज में जो तेजी आना चाहिए डॉलर लेवल पे, वो शायद देखिए। ये 3 एंगल्स है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्पेक्युलेटिव पोजीशंस और ओपेक। सो स्पेक्युलेटिव पोजीशंस रिकॉर्ड लो पे आ गया है कि बिकॉज मार्केट को, स्पेशली जो ट्रेडर्स को लग नहीं रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा तेजी होने वाला है। सेकंड है कि ओपेक जो है हल्का सा प्रोडक्शन कट किया है, बट ओपेक को भी पता है कि यहाँ पे डिमांड है ही नहीं, आप प्रोडक्शन कितना भी करें वहां पे कुछ बूस्ट होने वाला नहीं है। सो एक रेंज बाउंड मार्केट, ये सारे पुश एंड पुल फैक्टर्स सारे मौजूद है। रेंज बाउंड मार्केट है। मैं थोड़ा सा अगर नीचे आता है तो 6600 के आसपास में उसका कॉल ऑप्शन खरीदना पसंद करूंगा। 6600 का कॉल ऑप्शन लगभग 40 रुपए के आसपास अवेलेबल है करंट एक्सपायरी का। 10 रुपए के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 80 से 100 रुपए तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है। यानी बेहतर होगा कि आप कॉल ऑप्शंस के साथ जाए, ऐसा लगता है। और 6600 के स्ट्राइक की कॉल खरीद सकते हैं, और जो 40 के आसपास आपको मिल रहा है 80 तक के टारगेट के लिए। आप बताइए प्रथमेश जी, ऑप्शंस में आपके पास कुछ ट्रेड है क्या? मेरा ध्यान एक्चुअली क्रूड में ऊपर का ही है, तो मेरे ख्याल से 6600 के पास में ही चल रहा है ये, तो यहीं पे बाई करना चाहिए और स्टॉप लॉस 6515 का रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 6800 के लिए रहेंगे। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय क्रूड पर, आपकी कॉल क्या है आज? जी बिल्कुल यशवंत जी, 60 से ये बढ़ता ऊपर 6735 तक के कल टेस्ट किया ऊपर के लेवल्स। उसके बाद में ईरान की तरफ से कोई इसमें कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं मिला, इसलिए मार्केट दोबारा करेक्टिव फेज में आकर करीब करीब मेरे हिसाब से 6565 लेवल इसने छुए नीचे में। अभी भी जो लेवल है करंट लेवल, मुझे लगता है कि फंडामेंटली कोई ऐसी नई बात नहीं है। जो प्रीमियम ऐड था उसमें, वो खाड़ी में जो चिंताजनक सिचुएशन थी उसको लेकर था। अभी तक वहां कोई अपडेट नहीं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ सकता है। बट 6565 का लेवल जो है, यहाँ पर दोबारा एक बार खरीदारी बन सकती है। 6565 द बाइंग लेवल, 6515 शुड बी द स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है दोबारा 6700 तक के लेवल्स हमें 1 या 2 दिन में देखने मिल सकते हैं। तो 6515 के स्टॉप लॉसेस में बने रहना चाहिए, लेकिन बाइंग थोड़े निचले स्तर पर 6565 के आसपास। यानी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप निचले लेवल पे खरीदें, लेकिन चारों एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर तेजी दिख सकती है। लेवल्स अलग अलग हो सकते हैं खरीदारी के, और 6700 दिनेश जी को लगता है कि 1 से 2 कारोबारी दिन में बाजार वहां पर जा सकता है। चलिए मेटल्स की चाल देखें तो जिंक कल काफी कमजोर नजर आ रहा था, 2% तक टूट गए थे दाम, आज आधा % ऊपर है। एल्युमिनियम भी अब कभी भी हरे निशान में आ सकता है। कॉपर 785 के नीचे है और लेड 185 के करीब। वंदना जी, क्या पसंद है आपको आज मेटल्स में? विश्वान जी, मुझे कॉन्ट्रा कॉल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम क्रूड के साथ अच्छे कोरिलेशन होने की वजह से एक अपसाइड ले सकता है। ये अपसाइड मेंटेन कर रहा है। 216 के करीब यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 220 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 214 का। लेकिन अगर कॉपर की बात की जाए, कॉपर लीड कर रहा है यहाँ पे, और करेक्शन जो है वो ऑन द वे लग रहा है मुझे थोड़ा सा। और यहाँ पे तो 786 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 780 का टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 789 का होना चाहिए। यानी जो एल्युमिनियम जो करंट लेवल है 216 का, यहां पर आप खरीद सकते हैं। वंदना जी ऐसा मानती हैं। 220 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस 214 का लगा ले, और कॉपर 786 करंट लेवल के आसपास बेचने की सलाह है 780 के टारगेट के लिए। आप बताइए किशोर सर, आपकी पसंद क्या है मेटल्स में, आज क्या राय है? विश्वमान, यहाँ पे फंडामेंटली मेटल्स जो चलना चाहिए चाइना का अर्थव्यवस्था के ऊपर, और जो हालांकि जो नंबर्स आ रहे हैं वहां पे और ज्यादा कमजोरी दिख रहा है कि अभी जो बैंक लेंडिंग आया था, स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ आया था, वो मतलब 10-15 साल के आसपास का लोएस्ट लेवल पे क्रेडिट ग्रोथ हुआ था। पीपीआई आपको लोअर देन एक्सपेक्टेशन आया। तो आई थिंक हालात जो चाइना का हालत है वो खराब है और वो इम्पैक्ट कर रहा है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक शॉर्ट टर्म में कॉपर मुझे बेहतर लगता है।
बहुत ज्यादा तेजी नहीं है, 790 795 तक बच जा सकता है, तो 784 के आसपास एक बार कॉपर खरीदारी करके चल सकते हैं। 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर डॉलर वीकनेस आएगा तो वहां पे बेनिफिट हो जाएगा, बट बहुत बड़ा तेजी या मंदी नहीं है मेटल्स में। एल्यूमिनियम एंड कॉपर स्लाइटली पॉजिटिव, बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट है। तो रेंज बाउंड मार्केट आपको लग रहा है, तो उस रेंज पर ध्यान रखिए फिर फायदा उठाए। 784 के आसपास लगता है कि आप कॉपर खरीद सकते हैं और 780 के स्टॉप लॉस के साथ 795 का टारगेट है। प्रथमेश जी आप बताइए, आपकी टॉपिक क्या है मेटल्स में? कॉपर अगेन 780 नीचे में और ऊपर में 790, तो इसके बीच में ही है, तो इसको सेल ऑन रैली कीजिए ऑफसाइड वाले भाव पे 789 के करीब। 793 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 779 के लिए रखिए। दोनों तरह के व्यू इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि बाजार रेंज में है, तो या तो आप रेंज के निचले लेवल पे खरीदे या ऊपर में बेच सकते हैं। दिनेश जी आप बता दीजिए आपकी टॉप की पिक मेटल्स की तरफ, मेटल्स में। विषमोहन जी, ऑलमोस्ट जो किशोर सर का कॉल है एकदम सेम मेरा कॉल है। 784 जो है बेसलाइन सपोर्ट है, मुझे लगता है यहाँ पर खरीदारी करके 780 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 793 अपसाइड पॉसिबिलिटी आज या कल में मिल सकती है। और जिंक की अगर मैं बात करूं तो 257 का लेवल एक अच्छा लेवल है जहां पर खरीदारी के साथ की जा सकती है। 260 और 262 के अपसाइड टारगेट मुझे लगता है जिंक में। 255 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो आपको जिंक भी पसंद यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि जिंक जिस तरह का सेल ऑफ दिखा था यहाँ पर आपको रिकवरी की उम्मीद है। और कॉपर दो एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ऊपर में बेचे, दो एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि लोअर लेवल पे खरीद कर आप यहाँ पर जा सकते हैं। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो शुगर सेक्टर पर खास खबर लेकर आएंगे और साथ ही जीरा और धनिया, ये दोनों इतना क्यों गिर रहा है, इस गिरावट पर आपको क्या करना चाहिए, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट को अगर आप जीरे को देखें तो आज करीब करीब 1.25% तक की गिरावट दिख रही है। कल 2.25% कल भी टूटा था जीरा और अब भाव आ चुका है 25,200 के नीचे। और धनिया में तो लगातार यहां पर बिकवाली का ही रुख है। 6,770 पे फिलहाल भाव है, 1.25% कमजोर है। और हल्दी हल्की तेजी यहां पर दिख रही है। अक्टूबर का जो नया वायदा है वहां पर अगर देखें तो 16,000 के ऊपर इस भाव को 16,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को सपोर्ट के साथ यहां पर काम कर रहा है। दिनेश जी बताइए, मसालों को लेकर किस तरह का आउटलुक है आपका? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, जीरा एक्सपेक्टेड था कि 27,300 27,400 ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां से मुझे लगता है कि बार बार बिकवाली बनकर आ रही थी। 25,200 और 24,800 ये सपोर्ट जोन है, ये डिमांड का एरिया है। मुझे लगता है यहाँ पर ये आ चुका है। अब इन लेवल पर मुझे लगता है डोमेस्टिक ग्राहक की जरूर निकल कर आएगी। एक्सपोर्ट में भी शायद थोड़ी छुटपुट यहाँ पे बिकवाली लेवाली बन सकती है। तो आई थिंक अराउंड 25,200 के आसपास जीरा जो है हफ्ते भर का बाय किया जा सकता है। दोबारा 26,000 के लेवल्स अपसाइड, 24,800 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर इसका स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। यहां से एक पुलबैक रैलीज हमें जरूर देखने मिल सकती है। ऊपर के लेवल से करीब करीब ये 6,000 रुपए नीचे आ चुका है। यानी जीरा आपकी पसंद है। 25,200 करंट भाव भी है, यही इस भाव पर आप खरीदे। दिनेश जी को लगता है 26,000 के टारगेट के लिए। महावीर गुप्ता है हमारे साथ श्री फालोदी ट्रेडर से। महावीर जी सबसे पहले धनिया में बताइए, धनिया काफी टूट गया है और आपकी फेवरेट कमोडिटी भी रही है, ज्यादा कारोबार आपका इसमें है, क्या हो रहा है सर धनिया को लेकर? क्या अपडेट है, ग्राउंड की स्थिति क्या है? धनिया में एक्चुअली अभी थोड़ा सा स्टॉक पोजीशन जो ज्यादा था उसका प्रभाव देखने को आ रहा है, उसको देखने को मिल रहा है अपने को। और उसकी वजह से अभी और 4-5 रुपए और इसमें निकल सकता है, लेकिन उसके बाद इसको बाइंग किया जा सकता है। मतलब इसमें अच्छा चांस एक दिवाली के आसपास बनने का है, क्योंकि बिजाई की जब रिपोर्ट आएगी तो उसके दौरान और थोड़ी डिमांड भी इस बीच में आएगी, तो उस समय इसमें 5 से 10 रुपए के वापस बन सकता है। लेकिन अभी 4 से 5 रुपए और जाना चाहिए इसमें। तो यानी आपको और यहां से गिरावट दिख रही है। और जीरे में सर क्या खबर है, जीरे में भी और गिरावट दिख रही है या आपको लग रहा है कि जीरा खरीदना चाहिए? हाँ, 10 से 15 रुपए की गिरावट और आनी चाहिए, उसके बाद ही कोई वापस बढ़ोतरी या अगली बुआई की रिपोर्ट पे इन दोनों जिंसों का भविष्य सुधरेगा। बाकी अभी उसके पहले मुश्किल लगता है इसमें कुछ सुधार आने का, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। और जो विश्व का परिदृश्य है उस हिसाब से भी लग रहा है कि बाहर की जो एक्सपोर्ट की डिमांड है वो कम रहने की संभावना है। जो समयवर्ती देश है या और जगह भी जो अभी अशांति फैली हुई है उसका भी एक प्रभाव आ रहा है, और डोमेस्टिक डिमांड भी कम है। अब ये जो फेस्टिवल की डिमांड आएगी, इसके बाद जब लोगों का स्टॉक थोड़ा खाली होगा तब फिर एक अच्छी डिमांड बनेगी। क्या लग रहा है आपको, नीचे का लेवल क्या कहां तक जाते देख रहे हैं जीरे को आप?
और 10 रुपए तो इससे और नीचे चला जाएगा ये, ओके जो भी हाजिर है उससे 10 रुपए नीचे चला जाएगा। धनिया 4 से 5 रुपए नीचे जा सकता है। ओके, शुक्रिया महावीर जी, आपने वक्त दिया हमें और धनिया और जीरे पर अपनी राय रखी। वंदना जी, आपको क्या पसंद है आज मसालों में? इन दोनों की गिरावट के बाद क्या राय बन रही है? मुझे टर्मरिक में लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा फॉल और भी आ सकता है, तो 16,050 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 15,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 16,200, और मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में मेजर सपोर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं 15,200 से 300 के बीच में मिलता हुआ दिख रहा है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ग्वार सीड और ग्वार गम ये दोनों भी काफी कमजोर अब होते जा रहे हैं। सितंबर के वायदे को देखिए, 10,300 तक ग्वार गम आ गया है, 5,300 के नीचे है ग्वार सीड। दिनेश जी बताइए, कुछ खबर है आपके पास नया जो शेयर करने के लिए? फंडामेंटली और भाव के हिसाब से भी बता दीजिएगा। फंडामेंटली तो अभी सम सोइंग और वेदर रिपोर्ट थी सर, बरसातें काफी नॉर्मल हो चुकी है और इसी के चलते इसमें बड़ी जोरों का बिकवाली का प्रेशर अभी भी कंटिन्यू दिख रहा है। मुझे लगता है कि 5420 जो ग्वार सीड का लेवल है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का, ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। इससे ऊपर जाए तो ही इसमें अगला रुख तेजी का बन सकता है। डाउन साइड मुझे लगता है एक बार ये 5220 का लेवल छू सकता है। तो करंट लेवल्स पर मुझे लगता है कि अभी भी 70 से 80 रुपए नीचे आने की संभावना लगती है। वंदना जी, भाव को लेकर आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं ग्वार में? ग्वार में मुझे लग रहा है कि सेल को यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए और 10,400 के करीब गम में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी। 10,230 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,475 का, लेकिन मुझे लग रहा है कि 10,000 के करीब ये कमोडिटी एक बार बढ़िया से एक बार सपोर्ट भी लेगी। और ग्वार सीड में मुझे लग रहा है कि 5310 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। तो नीचे का टारगेट होगा वो 5200 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5350 का। शुक्रिया वंदना जी आपका, दिनेश जी, प्रथमेश जी, किशोर सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी के दर्शकों को इंट्राडे पोजिशनल अपना व्यू आपने एग्री और नॉन एग्री मार्केट पर रख दी। लेकिन चलिए जाते जाते आपको शुगर की खबर बता दें कि शुगर कीमतों को अगर आप देखें तो आज शुगर 18 सेंट के आसपास है। हफ्ते भर में 3% की तेजी दिखी है, लेकिन महीने भर में अभी भी 7% नीचे यहाँ पर भाव है। रिकॉर्ड हीट से थाईलैंड में फसलों को नुकसान हुआ है, इससे कीमतों को लोअर लेवल पे सपोर्ट मिला है। साथ ही ग्लोबल शुगर डेफिसिट को लेकर जो आईएसओ की नई रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने डेफिसिट को और वाइडन किया है, बढ़ाया है। करीब 29.5 लाख टन ग्लोबल शुगर डेफिसिट रहने की संभावना है। साथ ही भारत से जो एक्सपोर्ट पाबंदी लगी हुई है उससे ग्लोबल सप्लाई को लेकर चिंता है। लेकिन ब्राजील का जो ट्रेंड है उत्पादन का, वो लगातार वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन की ही खबर वहाँ से आ रही है। लेकिन घरेलू बाजार के हिसाब से देखें तो इथेनॉल कीमतों पर यहाँ पर बढ़ाने पर विचार चल रहा है। साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग डीजल में भी हो सकता है, इसको लेकर भी पिछले हफ्ते पीओएम में बैठक हुई थी। तो ये कुछ अच्छे अपडेट है, अच्छी पॉजिटिव खबर है इंडस्ट्री के लिहाज से। चलिए, मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको एफएनओ जंक्शन में।